देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होने वाले क्वेश्चंस में से, ठीक है, और दूसरा बोलूँ कि इस क्वेश्चन को हम सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज लगा के, ठीक है। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्यूल बन सकता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ बन सकता है, क्रॉप वेस्ट से बन सकता है, वुड से बन सकता है, कौन से बन सकता है, सब पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एविएशन फ्यूल बन सकता है, तब आप रुक जाते हो, सोचने लगते हो कि ये थोड़ा एडवांस्ड होगा, शायद सब नहीं होंगे, ठीक है। बस यहीं पे यूपीएससी ने इस पीवाईक्यू में गेम किया है, ठीक है। अब जहाँ आप सोच लेते हो कि सब नहीं होंगे इनमें से, तो इसमें सब नहीं का तो ऑप्शन नहीं है। एट लीस्ट इनमें से 2 प्रोडक्ट तो हैं जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, ठीक है, या 1 और 2 ले लो, 3 और 4 ले लो, ठीक है। तो इस ट्रैप का नाम है कॉन्टेक्स्ट नैरोइंग ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी एक सिंपल कॉन्सेप्ट को अननेसेसरली कम्प्लेक्स बना देता है कोई एक वर्ड डाल के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इसमें एस्पिरेंट का दिमाग तुरंत शिफ्ट हो जाता है। एविएशन मतलब हाई टेक होगा, स्पेशलाइज होगा, रिफाइन होगा, सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी इनमें, ठीक है। और यहीं पे एस्पिरेंट गलती कर देता है। चलो एक एक ऑप्शन को कामली ब्रेक करते हैं बिना किसी ओवर थिंकिंग के, ओके। सबसे पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, ठीक है, क्रॉप वेस्ट है, ऑलरेडी बायोफ्यूल बनाने में यूज़ होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। अगर बायोफ्यूल बन सकता है तो फर्दर प्रोसेसिंग से एविएशन फ्यूल भी बन सकता है, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड, कॉर्न ग्रेन, ठीक है, कौन से इथेनॉल बनता है ये हम सबको पता है, ये बेसिक बायोफ्यूल है, ठीक है। अगर बेस फ्यूल बन रहा है तो उसको अपग्रेड करके एविएशन ग्रेड फ्यूल बनाना पॉसिबल है, ठीक है, अगेन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आता है थर्ड, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज। एक टाइम को इस ऑप्शन का ना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि 1 और 2 हमने टिक कर लिया कि हाँ 1 और 2 ओनली है कि इससे फ्यूल बन रहा है। अब 1 और 2 दो ऑप्शंस में है, ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट। ये इन दोनों में से अब आंसर निकलेगा, 50% हम श्योर हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ ऑप्शन पे, ठीक है, क्योंकि 3 है तो 4 भी है। तो वुड मिल वेस्ट, ये फोर्थ ऑप्शन है। वुड मतलब बायोमास, और बायोमास को फ्यूल में कन्वर्ट करना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। मतलब कि वुड से बायोमास एंड बायोमास से फ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब फोर्थ ऑप्शन में भी हम श्योरिटी हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें अपना सही आंसर भी मिल चुका है, भले ही हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज पता हो या ना पता हो। ये थोड़ा अजीब सा लगता है और यहाँ पे एस्पिरेंट इसको एलिमिनेट करने में हेजिटेट भी करता है। पर सोचो, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, एनर्जी रिच है, बायोगैस, बायोफ्यूल, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इससे भी बनता ही होगा, ओके। अब यहाँ पे असली ट्रैप क्या है? आपको हर ऑप्शन इंडिविजुअली सही लग रहा था, लेकिन एक वर्ड ने आपको डाउट करा दिया, एविएशन ने, ठीक है। अब सोचने लगे आप कि ये सब जनरल फ्यूल के लिए तो ठीक है पर एविएशन के लिए नहीं होगा। मतलब आपने अपने ही स्कोप को नैरो कर दिया। यूपीएससी का इंटेंशन क्या था? आपको टेस्ट करना, ठीक है। क्या आप वर्डिंग से डर जाते हो या लॉजिकली सोचते हो? ठीक है, फ्यूचर में भी यूपीएससी ये करेगा किसी एक सिंपल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट प्लस एक कोई ऐसा वर्ड दे देगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर बेस कॉन्सेप्ट सेम है और ऑप्शंस लॉजिकली फिट हो रहे हैं तो अननेसेसरी नैरोइंग मत करो। यही इसका एलिमिनेशन रूल है, ठीक है। आपको रीजनिंग भी क्लियर हो गई और एलिमिनेशन रूल भी क्लियर हो गया। तो यूपीएससी क्वेश्चन टफ नहीं था ये वाला, ठीक है, एक वर्ड ने उसे टफ बना दिया था, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आए, स्कोप मत घटाओ, लॉजिक सेम रखो और एलिमिनेशन करो, ठीक है। बाकी के ट्रैप्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।